अस्सलामुअलैकुम जी। ख़बरदार भुआना में आज मेरे साथ मौजूद हैं भुआना के मायनाज डॉक्टर्स, जिन्होंने यहाँ पे डॉक्टर फॉर्म्स भुआना के उन्वान से एक सेटअप तश्कील दी है और उसके जो प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं वो डॉक्टर ज़फ़र जफ़ा है। मेरे साथ यहाँ पे डॉक्टर सीनियर डॉक्टर अरशद तकी साहब भी मौजूद हैं। उसके अलावा हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर साजिद अली मेतला भी मौजूद हैं और हमारे तनवीर भाई भी मौजूद हैं। करेंगे जो डॉक्टर फॉर्म जो तश्कील दिया गया है भुआना में, जो डॉक्टरों को इकट्ठा किया गया है, इसके क्या फ़ायदे भुआना की आवाम के लिए निकल सकते हैं और इसके क्या फ़ायदे भुआना के डॉक्टर्स के लिए निकल सकते हैं, उससे मेडिकल लाइन में कितनी बेहतरी आ सकती है। अस्सलाम वालेकुम जी, बताइएगा इस उन्वान से ये जो आपने अभी डॉक्टर फोरम तश्कील दिया है जिसमें सारे डॉक्टर इकट्ठे किए हैं आपने, इसके आगे मुस्तकबिल में क्या आवाम के लिए क्या फ़ायदे हैं और डॉक्टर्स के लिए क्या फ़ायदे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने ये भुआना डॉक्टर्स फोरम जो है वो कुछ अर्सा पहले इसकी तश्कील दी थी। हमारे माइंड में एक आइडिया था कि हम डॉक्टर्स ने सब ने इकट्ठे होकर बैठना है और उसमें सबसे पहला मकसद तो यही है कि जो पेशेंट्स हमारे पास आते हैं मुख्तलिफ़ बीमारियों के साथ, कोई दिल का मरीज़ है, कोई मैदे का मरीज़ है, तो हम उसको प्रॉपर गाइड कर सकें और उस मरीज़ के बारे अगले डॉक्टर को इन्फॉर्म करें कि ये पेशेंट कितना अफोर्ड कर सकता है। उसके लिए हम कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। अभी ये हमारी पहली मीटिंग है, तो उसमें हमने जो है वो ये जैसे मुझे उन्होंने सेलेक्ट किया है और अरशद तकी साहब जो है वो पैटर्न इन चीफ़ हैं हमारे, तो उनकी सुपरविजन में इंशाल्लाह फर्दर इस पे वर्क करेंगे। हम पेशेंट के लिए फंड रेजिंग का भी हमारा प्लान है और कोई ऐसा पेशेंट होता है जिसको यहाँ पे ट्रीट नहीं किया जा सकता, तो उसको हम जैसे डॉक्टर साहब हैं ये पंजाब कार्डियोलॉजी में होते हैं, मैं लाइड में होता हूँ, सर भी लाहौर में होते हैं, तो हम उसको प्रॉपर गाइड करके वहाँ पे उनका जो है वो इलाज के लिए डॉक्टर साहब को वो कहेंगे कि इस पेशेंट चूँकि ये नॉन अफोर्डिंग है और इसको एक पेचीदा बीमारी है, तो उसकी वहाँ पे भी इंशाल्लाह हेल्प होगी यानी ये अवाम के लिए भी एक वेलफेयर का सिलसिला इंशाल्लाह। इससे निकलेगा। हमारे साथ डॉक्टर साजिद मेतला हैं जो हार्ट स्पेशलिस्ट हैं और भाना के अंदर इन्होंने अपना क्लिनिक रन किया हुआ है। इनसे भी जानेंगे मज़ीद जो इसके बारे में तफसीलात हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, इसमें बात मेजर तो वही चीज़ें जो डॉक्टर साहब ने बताई हैं। सबसे अहम तो ये है कि हम डॉक्टर, हर बंदा जो इंडिविजुअल तौर पे यहाँ पे सर्विसेज दे रहा था, अब हम चाह रहे थे कि ये सर्विसेज जो है ना एक कंबाइंड की जाए और उसको ज़्यादा प्रिसाइज़ किया जाए। मसलन एक पेशेंट आपके पास आता है, वो आपके रेलेवेंट नहीं है और आप चाहते हैं कि किसी और डॉक्टर की एडवाइस चाहिए, आप उसके पास रेफ़र ना सिर्फ रेफ़र करें बल्कि उसको फ़ॉलो कर लें। कि हो सकता है कि आप बहुत का रेफ़र करते हैं, बाद में आपको पता ही नहीं चलता। तो जब ये हमारा फ़ोरम होगा तो उसमें हम पेशेंट को फ़ॉलो भी कर पाएँगे और जब आप भेजेंगे तो वो प्रॉपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ जाएगा और उसका एक फ़ॉलो-अप रहेगा। पहले नंबर पे तो ये है। दूसरे नंबर पे ये है कि जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि हम इन फ्यूचर हो सकता है कि ऐसा सिस्टम जनरेट कर लें कि जहाँ तक आप मेडिकल एडवाइस एक पेशेंट को दे रहे हैं वो तो दे ही रहे हैं, वो आप जहाँ आप समझते हैं पेशेंट डिजर्विंग है कि बहुत का पेशेंट आपका सही डॉक्टर के पास जाता ही नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप तो ये है कि जब आपके पास पेशेंट आए उसको आप प्रॉपर गाइड कर दें कि आप फ़लाँ डॉक्टर साहब के पास जाएँ या फ़लाँ स्पेशलिटी की। ये सबसे अहम चीज़ है। एक पेशेंट जो है ना अपने हज़ारों लाखों लगा चुका होता है और वो उस वक्त हमारे पास आता है सारा कुछ लगाने खाली करने के बाद और अभी तक वो ट्रैक पे गया नहीं होता। जैसे कि हमारा इलाका जिस तरह से है, नीड है बहुत ज़्यादा, उसमें हो सकता है इन फ्यूचर हम कोई ऐसा फ़ाइनेंशियल भी सिस्टम बना देंगे जिसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, उसको फ़ाइनेंशियल तौर पे भी सपोर्ट किया जाए। डिप्राइव इलाका है तो हर चीज़ आप यहाँ पे नहीं कर पाएँगे और ज़्यादा जो पेचीदा चीज़ें होंगी वो अल्टीमेट आपको टर्शियरी हॉस्पिटल ही रेफ़र करनी पड़ती हैं। तो वो आप एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट के साथ एक प्रॉपर रेफरल सिस्टम के साथ ले जाएँ ताकि उस पेशेंट का प्रॉपर जो है ना वहाँ पे हल हो सके। बहुत शुक्रिया जी। मेरे साथ मौजूद हैं यहाँ जो इस पूरे डॉक्टर फोरम को लीड कर रहे हैं सीनियर डॉक्टर डॉक्टर सैयद अरशद तकी। उनसे भी हम जानेंगे। डॉक्टर साहब बताइएगा इससे कितना बेनिफिट मिलेगा भाना की आवाम को, तहसील भाना के लोगों को। हमें तो एक छोटे छोटे कदम उठाने होते हैं और आगे अल्लाह के इस फजल के ऊपर उम्मीद रखनी होती है कि अल्लाह उनसे कोई रास्ते निकाले और कोई अच्छे नताज निकाले। लेकिन डॉक्टर्स पढ़े लिखे बाश लोग हैं और आवाम के वो जो एक बहुत बड़ा मसला है सेहत का मसला, उससे डील कर रही हैं। जब कुछ 20-25 एक्सपर्ट मिल के बैठते हैं तो वो जो तबादला ख्यालात करते हैं, जो इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होता है, वो बजाय ख़ुद एक बहुत बड़ी एक उससे नताइज निकलते हैं, क्योंकि आपको ये पता चल जाता है कि आपके इलाके में
बीमारियों का ट्रेंड क्या है, कौन सी बीमारियां बढ़ रही हैं, तो उसके बारे में फिर वो मालूमात को आप इकट्ठा करके, जिसको आजकल वो डेटा साइंस कहते हैं, डेटा इकट्ठा करके तो आप ज़्यादा बेहतर तौर पे मरीज़ों का इलाज कर सकते हैं। मरीज़ों के इलाज के बारे में तजावीज़ पेश कर सकते हैं कि हमारे इलाके में सेहत के असल मसाइल ये हैं। सो ओवरऑल तो आइडिया ये है कि जब ये सब लोग मिल के बैठेंगे और एक मस्बत मकसद के लिए बैठेंगे तो इंशाल्लाह उसके बहुत सारे अच्छे नतीजे हैं। ये भी हम कर सकते हैं उम्मीद कि मुस्तकबिल में ये सारे डॉक्टर्स मिलके एक अच्छा हॉस्पिटल भी भवाना को देंगे। अब ये दोनों बातें हैं, एक तो ये है कि क्या एक फिज़िकली एक स्ट्रक्चर खड़ा करेंगे नया, अल्लाह करे, लेकिन अगर वो ना भी हो तो जो भवाने का जैसे तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल बनने को आ रहा है या बन रहा है, या जो भी अस्पताल है, अगर उसी की इस्तेदाद को या उसी की सर्विस की मेयार को अगर हम बेहतर कर लें तो इमारतें खड़े करने से अच्छी सेहत नहीं मिलती। इमारतें खड़ी करने से मसाइल हल नहीं होते। मसाइल होता है कि उन इमारतों के अंदर क्या हो रहा है उसको आप इम्प्रूव करें। मकसद ये है कि डॉक्टर्स मिल के बैठें, ये देखें कि इलाके में सेहत के मसाइल क्या हैं। अब आप देखें, एक चीज़ जो बहुत अहम है जिसके ऊपर हमारी तवज्जो नहीं है आम तौर पे मुआशरे में, कि हमारे मरीज़ ज़रूरत से ज़्यादा दवाइयाँ इस्तेमाल कर रहे हैं। सो उनके ऊपर भी तो वसाइल लग रहे हैं। अगर हम वही वसाइल उन चीज़ों पे लगाएं जिनके वाकई अवाम को फ़ायदा हो, वो खांसी नज़ला ज़ुकाम जो कि रोज़मर्रा है और ख़ुद ठीक हो जाता है, उसके ऊपर सैकड़ों रुपए या हज़ारों रुपए लगा चुके होते हैं, और खुदा न खास्ता उनको अगर असल बीमारी हो तो उसके लिए वसाइल ही नहीं होते। सो वसाइल को ठीक तरीके से इस्तेमाल करना। जी तनवीर साहब कुछ कहेंगे आप इस बारे में? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत खुशी हुई है कि भवाना के अवाम के लिए एटलीस्ट जो डॉक्टर्स हैं इन्होंने एक अच्छा इनिशिएटिव लिया है, और हाईली अप्रिशिएबल है कि डॉक्टर्स मिल के जो है एटलीस्ट वो बैठेंगे, अपने उनके जो मसाइल हैं उनको डिस्कस करेंगे, और इसके साथ साथ जो अवाम की जो खिदमत है बेसिकली जो है वो सर्विस ऑफ ह्यूमैनिटी जो है वो बेसिक मकसद तो ये होना चाहिए कि अवाम को जो है वो रिलीफ मिले, और उसके साथ साथ डॉक्टर्स की जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, इनके आपस के जो मामलात हैं उनको ऐसा तरीके से ये निभा सके। जिन लोगों ने इनिशिएटिव लिया है अल्लाह ताला उनको जो है इसके उनके नेक मकसद में कामयाब करे, और इसके साथ साथ जो सिविल सोसाइटी है उससे अगर इनको कोई हेल्प चाहिए, जैसे वो पेशेंट्स हैं कुछ इस तरह के हैं कि जो बेचारे डिज़र्विंग हैं, उनके पास खाने को ही नहीं है तो वो इलाज कहाँ से करवाएंगे, तो उनके लिए जो है वो एटलीस्ट अगर ये जो हमारे इलाके के जो मुखय्यर हजरात हैं या जो लोग हैं, अगर ये उनको जो है वो अप्रोच करें तो एटलीस्ट जो है ये एक अच्छा सेटअप बन सकता है। और जैसे वो साजिद भाई हैं, डॉक्टर ज़फ़र साहब हैं, इसके अलावा बाकी जो डॉक्टर्स हैं भवाना के, वो सारे मिल के जो है इसको अच्छे तरीके से और ऐसे तरीके से जो है वो खिदमत कर सकते हैं। अल्लाह ताला इनको जो है वो सारों को जज़ाए खैर दें। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। हम भी दुआ गो हैं, और हमारे नाजरीन भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि डॉक्टर्स के उन्वान से ये जो अभी एक इत्तेहाद देखने में आया, ये जो डॉक्टर फोरम तहसील भवाना लेवल पे बना है, जिसके सदर जो है वो डॉक्टर ज़फ़र साहब इलेक्ट हुए हैं, ये कितना अच्छा इकदाम है, इसके बारे में आपने अपनी राय ज़रूर देनी है कमेंट सेक्शन में। आज के खबरदार भवाना से अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अपने मेज़बान सैयद नामज़ादी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।